हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ आगरा में और आज हम ताजमहल या उसके बाद फतेहपुर सिकरी एक दो जगह पर यहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे। और सुबह सुबह का मौसम बड़ा प्यारा है क्योंकि आज सुबह सुबह ही यहाँ पे बरसात हुई है आगरा में। और मैं यहाँ पे ये आप पीछे में देख सकती हो सिटी इंडियन होटल, ठीक है ना। इसी होटल में हम रुके हुए हैं और सुबह सुबह मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने गया था, जैसे शैम्पू हो गया, कोलगेट वगैरह हो गया, ऑयल वगैरह हो गया, हेयर ऑयल वगैरह। और अभी मैं घूम के वापस आ रहा हूँ। ये सुबह सुबह का व्यू है यहाँ का आगरा का। और मैं हाईवे पे खड़ा हूँ, हाईवे पे हमारा होटल है और मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ। अभी मैं होटल में जा रहा हूँ और उसके बाद तैयारी करते हैं। चलो चलते हैं फिर वापस। दोस्तों, मैं अभी हूँ आगरा में और हमारे पीछे एक एम्बुलेंस है काफ़ी टाइम से और उसमें शायद कोई सीरियस पेशेंट है और हमारे साथी जो हैं वो नीचे उतरे हुए हैं ट्रैफिक को थोड़ा सा हैंडल करने के लिए। ये काफ़ी टाइम से अब तक इन्होंने दिए थे। अभी साथियों ने जो गाड़ियाँ रुकवा के ट्रैफिक को क्लियर करवाने की कोशिश करी है। ये गाड़ी निकल रही है एम्बुलेंस, ये हमारे साथियों ने ये गाड़ी निकलवाई है जी आगे। और ये साथी मेरे साथी हैं जो साथ में इसके एम्बुलेंस के चल रहे हैं। पब्लिक में लोग ये नहीं समझते कि किसी को क्या इमरजेंसी है, सिर्फ अपने लिए बीच बीच में जैसे इस गाड़ी वाले ने जल्दी से गाड़ी के पीछे जल्दी अपनी गाड़ी लगा दी और लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं अभी आगरा में हूँ और रेड फोर्ट और ताजमहल की तरफ जा रहा हूँ अभी मैं। मेरे साथी अभी आगे चल गए, एम्बुलेंस को आगे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी की कोई इमरजेंसी हो तो जान बच जाए, कुछ भी हो, किसी का बुरा ना हो किसी प्रकार से। शायद एम्बुलेंस को काफ़ी आगे ले गए वो सामने रहे लोग मेरे साथी, वो भी मेरे साथ में है। प्रेम साण वहाँ पे खड़ा है अभी। ये रहे मेरे साथी जो इन्होंने एम्बुलेंस को क्रॉस करवाया है। और अभी हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अभी आगरा के ताजमहल में और अभी हमने अपनी गाड़ी पार्क की है और पानी वगैरह पीने के बाद जूस वगैरह लेने के बाद हमें भी निकलेंगे। ये हमारी कार्टून है, चारों साइड फैमिली। और हम आगे भी इस साइड हम आगरा के लिए जाएंगे पैदल। यहाँ से गाड़ी पार्किंग करने के बाद पैदल जाना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी अभी इसी साइड में पार्किंग है, ये पूरी अपनी गाड़ी पार्किंग कर दी है और अभी निकलते हैं। दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ ताजमहल के टिकट घर के पास और ये जो सामने आप देख रहे हो ये सामने एंट्री गेट है। वैसे तो इस साइड में जो आप देख रहे हो यहाँ पर टिकट लेने के बाद और वो गेट मुख्य रूप से बंद रहता है। इस तरफ से पूरी चेकिंग करवाने के बाद ये आगे निकल जाता है। सामने के देखोगे तो आप गेट बंद मिलेगा आपको, बिल्कुल ये जाली लगी हुई है, वहाँ पे नहीं जाने देते। और उधर से फिर हम क्रॉस करेंगे। एक बार टिकट लेने गए हैं। पीछे हमारी टिकट चेक हुई थी, वहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी टिकट चेक हुई थी। और इसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद हम आगे ताजमहल के गेट की तरफ जाएंगे। ये भैया हम एंट्री कर रहे हैं अभी। इस गेट से हम एंट्री कर रहे हैं ताजमहल के अंदर। ये दृश्य है जी यहाँ का। बोल रही हूँ।
ये है ताजमहल के अंदर का जाने के लिए, और हम आए हैं इस पश्चिमी गेट से, और ये उत्तर की तरफ अपना ताजमहल है, और ये इस साइड में और इस साइड में ये दो गेट बंद हैं, दक्षिण और पूर्व के। पूर्व के गेट से शायद कुछ आ रहे हैं, पर ये दक्षिण का गेट है, ये पूर्ण रूप से बंद किया हुआ है, और हम इस गेट से एंट्री की है, पश्चिमी गेट से, और अब हम इसके अंदर जाएंगे जहाँ ताजमहल होगा। ताजमहल की एक ख़ास निशानी है कि अब हम इस दरवाजे से आगे निकलते जाएंगे ना, जो ताजमहल आपको दूर लगने लगेगा और छोटा दिखाई देगा। जो हम पीछे आ रहे हैं ना, तो जो पीछे आएंगे ताजमहल बड़ा होगा, और इसके लगेगा जैसे बिल्कुल पास आ रहा है ये इस गेट से निकलने के बाद। अब आप देखो इसको, ये भी बिल्कुल नज़दीक में ऐसे लग रहा है, बिल्कुल नज़दीक में, और बहुत बड़ा ताजमहल बिल्कुल पास में है। और यहाँ से निकलेंगे ना, तब देखना लास्ट गेट पे भी कितना दूर है और आपको किस तरह का दिखाई देगा। अब देखिए दूर हो गया और छोटा हो गया ना, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा हो गया और कितनी दूर दिखाई दे रहा है। ये कोई सोच रहे हैं कि मोबाइल से किया, पर मोबाइल से नहीं होता ये, वैसे कैमरे के कोई इसमें कलाकारी नहीं है, और ये सिर्फ इसकी एक जो कलाकृति इस तरह के बनाया गया है, ये इसमें इसी है ये। अभी हम ताजमहल की बाउंड्री के अंदर हैं, और ताजमहल हमारे बिल्कुल सामने है। ये देखिए जी ताजमहल। अभी हम पूरा व्लॉग नहीं बना रहे, क्योंकि कैमरे के कारण साथी कभी फ़ोटो लेने लग जाते हैं, कभी कुछ, और अभी इसमें ये बीच में पानी का झरना है, जैसे ये पार्किंग साइड में है। पहले एक बार मैं पहले आया था, करीब 15 साल पहले, जब ये ओपन था, और ऊपर वाला शायद आगे से वाला शायद ओपन होगा, अभी भी है। उस टाइम ये पूरा ओपन था। इसमें मच्छियाँ वगैरह तो बहुत ज़्यादा मच्छी है, इसमें बहुत ज़्यादा मच्छियाँ हैं इसमें, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ इसमें डाल देते हैं, इसके कारण इनको बंद करके है शायद। ये हमारे बिट्टू प्राजी हैं। ये आपके सामने ताजमहल भाई इस साइड में, और हमने म्यूज़ियम की टिकट ली थी यहाँ पे, तो म्यूज़ियम देख के आएंगे किस साइड में और कहाँ पर है। और इसके पीछे ना, इस साइड में पीछे ताजमहल के बिल्कुल पीछे एकदम जो यमुना नदी है वो बिल्कुल सटक के चलती है, इसके बिल्कुल पास में है। ये यहाँ पे अंग्रेज आए हुए हैं हमारे बड़े इनको देख तक रहे हैं, घूर रहे हैं। लो जी, अब ताजमहल की तरफ बढ़ गए हैं, और हमने अपने ताजमहल के जूते के ऊपर जूते के ऊपर जुराब पहन रखी है। जूते के नीचे तो सब जुराब पहनते हैं पहले, और जूते के ऊपर भी हमने जुराब पहन लिया, क्योंकि ये जो संगमरमर का पत्थर है पूरा का पूरा, और इस पर अलाउड नहीं है कि आप सिंपल या तो आप नंगे पैर जाओ, या फिर जूते वगैरह या चप्पल लेके जाते हो तो उससे घर्षण से उसकी जो है संगमरमर की बनावट ख़राब होती है, इसलिए यहाँ पे ये अलाउड कर रखा है, यही पहन के आना ज़रूरी है। मैं जा रहा हूँ और मेरे पीछे 3-4 कार्टून आ रहे हैं। ये हम अभी ऊपर चढ़ने वाले हैं। ये वही विंगम दर से है
ताजमहल का। लीजिए जी, हम ताजमहल के बिल्कुल पास में आ गए हैं और ये मीनारें। ये वही दरवाजा है जहाँ से हम आए थे, उस साइड से। अभी हम अंदर जा रहे हैं एक बार, जहाँ कहते हैं कि वो मज़ार है, क्या है जो भी है। ये ताजमहल की एंट्री है भाई अंदर, और म्यूजियम सिस्टम वगैरह है यहाँ पे। बाहर इतनी गर्मी थी और पर अंदर आते ही ऐसे लगाया जैसे एसी लगा रखे हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान नहीं है, और इन्हीं जालियों के कारण, ये पत्थर की जालियाँ हैं पूरी की पूरी, और इसके कारण ये बड़ा ही ठंडा महसूस हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। अभी अंदर जा रहे हैं इसके, अभी अंदर जाएंगे इसके और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। लीजिए जनाब, हम ताजमहल के बिल्कुल अंदर हैं, और इतना बड़ा गुम्बद, वाह जी वाह। इसके अंदर देखिए कुछ नहीं, ये बार बार फेरी लगा रहे हैं एक तरह से, इसको देख रहे हैं। ये इस तरह के दरवाजे से हैं, उस तरह कुछ नहीं है। ये उर्दू में कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है दीवारों पर। अंदर जो वेंटिलेशन का जैसे हवा आ रही है, इतनी ठंडी और प्यारी हवा आ रही है। इसके अंदर वो एक तरह की दरगाह है, जो भी है इसके अंदर है। और जो ओरिजिनल बता रहे हैं वो यहाँ से, जहाँ हम घूम रहे हैं, इससे 30 फुट नीचे जो दरगाह बताई जा रही है। अभी हम दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे कहते हैं कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ पर। ये रही वो दरगाह। हाँ जी भैया, ये रही। अभी इस साइड से आए हम और इस साइड से निकल रहे हैं हम, इस साइड जा रहे हैं ताजमहल के अंदर ही। ये इस तरह का गुम्बद है, ये गुम्बद टाइप है। ये पूरी बिल्डिंग, जितनी भी बिल्डिंग है, पूरी संगमरमर की बनी हुई है। इसमें कहीं पे और कुछ नहीं लगाया गया। जहाँ हम चल रहे हैं ये थोड़ा लकड़ी का बनाया गया है, ताकि पत्थर ख़राब ना हो। और इसके शायद हम बाहर निकलने वाले हैं, पीछे की साइड से पूरा चक्कर लग चुका है हमारा। यही वो साइड है, इसके अंदर ही हम गए थे और अभी हम बाहर निकल गए हैं। इधर से हम बाहर निकल जाएंगे। ये बाहर का रास्ता आ गया है, जहाँ पे यमुना नदी है पीछे की साइड में। और ये देखिए, ये यमुना है यहाँ पर। ये देखिए बिल्कुल यमुना, इसके बिल्कुल नज़दीक से निकलती हुई। ये रही जी यमुना।
ये इसके 4 पिलर हैं चारों कोनों पर। और पिलरों के बारे में कहा जाता है कि अगर ये पिलर कुछ इसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो गिरेंगे तो ताजमहल की तरफ ना गिर के बाहर की तरफ ये चारों पिलर गिरेंगे। अगर कुछ भी ये जैसे भूकंप वगैरह आता है तो इस हालात में ये एक पिलर है जो किसी भी हालत में अंदर की तरफ नहीं गिरेंगे। और ये जो यमुना देख रहे हो आप बिल्कुल इसके साथ से निकलती हुई, और यहाँ से शायद आप देख रहे हो उस साइड में ये रेड फोर्ट है, वहाँ पर हम उसी में जाएंगे। ताजमहल देखने के बाद उस रेड फोर्ट में जाके आएंगे हम, जो आगरा रेड फोर्ट है। ये पीछे मेरी यमुना नदी है और ये जो मेरे पीछे है जो ताजमहल है, और आप देख रहे हो ये पीछे का सीन है पूरा का पूरा। ये मैं पीछे की साइड में आया हुआ हूँ। दिखा हुआ ताजमहल। ये भाई ताजमहल के अंदर है, समोसे खा रहे हैं, क्या बात है। ये देखो भाई देसी बंदे हरियाणवी, ये बात है देसी हरियाणवी की। यूं बैठ के पलाथी मार कर एक कचौड़ी रोटी खा गया, वो खा गया तो। हाँ क्या बात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ अभी आगरा के फोर्ट के पास, और अभी हम अंदर जाएंगे। ताजमहल हम देख के आ चुके हैं और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं और अंदर जाएंगे अभी आगरा जो फोर्ट है, और देखते हैं क्या कुछ है अंदर। ताजमहल की कुछ वहाँ पे कंडीशन थी कि कैमरा वगैरह नहीं अलाउड था, तो उसके कारण वहाँ पे कई जगह हमें बंद भी करना पड़ा था कैमरा, और हर जगह वीडियो नहीं बना सकते थे। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ है, कैसा है, दिखाते हैं आपको भी। ये आगरा का फोर्ट है और अभी हम एंट्री करने वाले हैं इसके अंदर। ये बहुत बड़ा है जी, और इसके साथ साथ ये इस तरह की एक नहर होती है
जो कि बहुत बड़ी नहर है ये। अभी हम अंदर जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं लोग हमारे साथी। चलो चलो आगे चलो। अभी हम लाइन में लगे हैं और टिकट चेकअप करवानी है अभी हमें, उसके बाद हमारी एंट्री होगी। और चेकअप हो गया और चेकअप होने के बाद हम एंट्री कर गए अभी इस रेड फोर्ट में। वाह जी क्या बात है। और वहाँ पे एक बार फिर चेकिंग होगी, शायद टिकट चेकिंग भी वहीं पे होगी। उसके बाद इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। ये भी रेड फोर्ट के अंदर आ गए हमें और एक दरवाज़ा और अंदर पार करने वाला है। हमारे पास बैटरी ख़त्म होने वाली है अभी शायद हम सेल्फी भी ना ले पाए आगे। ये एंट्री हो गई और ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये बहुत लंबी चढ़ाई है, ये देखिए। अटकट जाओ आठ है। यहाँ से आपको फोर्ट से ताजमहल दिखाते हैं जी। ये आगरा के फोर्ट से ताजमहल, वो रहा जनाब, ये है ताजमहल। अभी मेरी फ़ोन की बैटरी थोड़ी डाउन है तो पूरी वीडियो नहीं बना रहा मैं और आपको पूर्ण रूप से नहीं बता रहा, पर ये चीज़ देखने वाली चीज़, ये बहुत बड़ा ये फोर्ट है। नमस्कार दोस्तों, हम अभी आगरा से निकल के और जयपुर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में ये फतेहपुर सिकरी है और यहाँ का जो मुख्य है वो है बुलंद दरवाज़ा। और ये जो फोर्ट देख रहे हो, इसी फोर्ट को देखने के लिए हम अभी यहाँ पे आए हैं और अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या कुछ है, कैसा है। और बुलंद दरवाजे के बारे में काफ़ी बार सुना हुआ है, बड़ी भव्य बिल्डिंग है, इस शो कर रही है। गेट ले गयो वो गेट ले तो बैगो नहीं वो फाड़ ले गयो गेट ले पहला तो बड़ू पाड़ के अटू पाड़ के ले गयो सुनता मन जा डबो पाड़ के ले गयो। हां वो एंडी वो ये भी पूरे महल के अंदर, इसमें फोर्ट के अंदर घूम रहे हैं भाई। अभी ये पता नहीं कहाँ पे क्या कुछ है, पता करते हैं अभी। के कुछ है। हाँ जी दोस्तों, हमने किया यहाँ से ऑटो और यहाँ से ऑटो जाना है क्योंकि पर्सनल गाड़ी यहाँ से आगे अलाउड नहीं है। यहाँ से करीब कह रहे भी 1 किलोमीटर का आगे का एरिया है जहाँ आपको बुलंद दरवाजा देखने को मिलेगा। और ये ऐसी हम इसी फोर्ट में घूम रहे हैं, फतेहपुर सिकरी के। हाय 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 गाइस, ये लो, ये हम ये मेरे दोस्त पार्टी फोटो में जा रही है और पार्टी कर रहे हैं। लीजिए जनाब, हमें ये उन्होंने आधा किलोमीटर साइज छोड़ा होगा, हमें बोला था 1-2 किलोमीटर आगे है और हमें करीब 500 मीटर पे लाके इन्होंने ये टेम्पो रोक दिया है। कहने कि आगे किसी को अलाउड नहीं है क्योंकि जो रिहायशी लोग हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे अलाउड है, उससे आगे कोई ऑटो वगैरह कोई और गाड़ी वगैरह अलाउड नहीं है। और अभी हम बुलंद दरवाजे के थोड़ा ही पास हैं और यहाँ से हमें शायद पैदल चल के जाना पड़ेगा।
फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजे की चढ़ाई के लिए जाते हुए। बुलंद दरवाजा, इस गेट से आप जाओगे, जिसका नाम है बादशाही दरवाजा। यहाँ से अकबर अपनी तीनों बीवियों के साथ अंदर दर्शन करने जा रहा था। ये लंगर अंदर दरगाह है ना अकबर के गुरु की, अकबर के गुरु की दरगाह, एक सूफी सन बाबा की। सूफी आशीर्वाद से अकबर को यहाँ बेटा मिला था। तो अभी भी लोग यहाँ जो फिक्री मतलब वो अंतो जो हटा है बच्चा की वो मन्नत, यहाँ अकबर ने अपने बेटे के लिए मन्नत की। शाहजहां की नहीं, शाहजहां तो पोता था, बेटा का नाम था जहांगीर, जिसको सलीम भी कहते थे। तो जी सभी धर्म के लोग हाँ जी, वो दरगाह पर आते हैं, इसलिए यहाँ टिकट नहीं है। अच्छा, हमारे साथ अभी फतेहपुर सिकरी में पहुंचे हैं बुलंद दरवाजे के पास, और हमारे साथ ये भाई जो गाइड के रूप में काम करने रहे हैं, हमारे साथ गाइड है। और ये हमें यहाँ पे बुलंद दरवाजे के बारे में जितनी भी डिटेल है वो सारी डिटेल देंगे कि कहाँ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। और ये चढ़ाई, ये देखिए बाबूजी, ये जगह का नाम है फतेहपुर सीकरी, इसके पीछे जो बंद हो चुका है। दोनों को मिलाकर बोलते हैं ना कंबाइन में फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सिकरी, तो ये नया शहर बसा है फतेहपुर का। ठीक है। ये सामने वाला, हाँ, ये जो जंगल के अंदर दीवार नजर आता है ना लाल वाला आपको, वो किले का बाउंड्री वॉल था। जाने के 10 किलोमीटर के एरिया में था, 9 गेट थे। यहाँ से गाड़ी अंदर आया ना अभी आप लोगों का, वो गेट का नाम था आगरही गेट, यहाँ से अकबर आते थे। बाकी 8 गेट थे पब्लिक के लिए। ये साइड में जो जेल बनी, ये लंगर खाने थे उस टाइम के। लंगर खाने से समझते हैं आप, यहाँ गरीबों को भोजन दिया जाता था। अभी यहाँ पीर बाबा की दरगाह पर जो लोग चुंदरियाँ चढ़ाते हैं, वो यहाँ गरीबों को बांटी जाती है। आगे इसका बड़ा गेट, जिसको कहते हैं बुलंद दरवाज़ा, पब्लिक के आने जाने का। ये गेट का नाम था बादशाही दरवाज़ा। तो पहले शूज़ खोलेंगे हम लोग, राइट पैर से लोग अंदर एंट्री करते हैं, दाहिना पैर से। सबसे ज़्यादा नुकसान ये चढ़ाई चढ़ना है ना, बहुत मुश्किल है ये। और 1-1 फुट से ज़्यादा की ये बड़ी सीढ़ियाँ हैं। आराम से भाई, अभी हम अंदर जा रहे हैं। चल इन्होंने बताया कि राइट पे पैर जो सबसे पहले आगे रखना पड़ता है, वो तो हमने वही किया है। अभी ये देखिए जनाब, हम आपको दिखाएंगे और गाइड से हमें अभी कुछ बताएंगे, क्योंकि हमें जो आगरा का फोर्ट था उसके बारे में कुछ जानकारी कम मिली थी। गाइड से हमें बाद में लिया था और उस टाइम हमारा मोबाइल बंद हो गया था। अगर आप थोड़ा और जल्दी आते तो इसके आगे एक और किला था, लेट हो गए। हाँ, आगरा चौक पे, आगरा में पूरा दिन लगता है। कहाँ से आए आप? दिल्ली, हरियाणा से 6-7 जिला से। बैठ लो बड़े भाई। तो ये देखिए बाबू जी, यहाँ पे भैया ये निक्कर वगैरह नहीं जलती। आप अगर ध्यान रहना का दोबारा आपकी बार आओ तो आप अंदर आए ना, इस गेट से आगे आने के बाद जोधा वहाँ दर्शन करते, लाल वाली मस्जिद है, यहाँ अकबर प्रे किया करते थे। ये इसका बड़ा गेट है, यहाँ से पब्लिक आती है। ये मीनारों के अंदर यहाँ लाइट थी, तो ये रूमों के अंदर यहाँ चलते थे स्कूल, जाने के यहाँ बच्चों को पढ़ाई दी जाती थी। तो अभी जो गाड़ी पार्क किया ना आपने अपना, यहाँ से मार्केट और पार्किंग हटाकर वहाँ बना कर दिया। यहाँ 200 मीटर में अभी कोई कारोबार अलाउड नहीं है। यहाँ खास ये दरगाह है, जाने कि यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं दरगाह पर। अकबर की तीनों बीवियों में से कोई बच्चा नहीं था, लेकिन अकबर एक सामाजिक राजा थे, सभी धर्मों को मानते थे वो। तो मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे जब काफ़ी जगह गए, जब अकबर को बच्चा नहीं मिला तो लास्ट में वो गए थे वैष्णो देवी और ज्वाला जी। वहाँ जाकर उन्होंने एक सोने का छत्र चढ़ाया, तो वहाँ से अकबर को रिटेन कर दिया। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह आपके अजमेर में। अकबर वहाँ गए, एक नाइट वहाँ रुके। वहाँ अकबर को एक सपना दिखा कि आपको बेटा इनके आशीर्वाद से मिलेगा। तो यहाँ से अजमेर पड़ता है ना 350 किलोमीटर, जाने के 7 बार अकबर अजमेर से इधर पहले पैदल चलकर आए, नंगे सिर नंगे पाँव। तब आकर इन्होंने इनसे एक मीटिंग की
तो इन्होंने आशीर्वाद दिया अकबर की हिंदू रानी जोधा को। जोधा से अकबर को एक बेटा मिला 30 अगस्त 1569। बेटा एक था, नाम तीन थे, सलीम, शेखू और जहांगीर। तो बेटे की खुशी में अकबर ने इस किले को बनाया। जाने के 25,000 कारीगरों ने काम किया, 13 साल इसको बनाने में लगा। लाल पत्थर से इसलिए बनाया था क्योंकि अकबर को यहाँ से मिला था एक लाल, लाल के माने औलाद। तो ये लाल पत्थर लाया गया राजस्थान कोटा से। यहाँ से यूपी ख़त्म होता है, इसके तीनों साइड लगता है राजस्थान। जिनकी दरगाह इनके परिवार के लोग अभी जिंदा हैं, फैमिली के लोग, ये ऑफिस है इनका। लेकिन यहाँ का सारा खर्चा एक पुणे के पंडित जी देते हैं, लाइट का, रिपेयर का, जो भी लगता है। जो लोग दरगाह जाते हैं ना, गुरु जी की दरगाह, वहाँ कोई पैसा नहीं मांगते हैं, कोई रसीद नहीं काटते हैं, कोई फ़कीर नहीं बैठते हैं। जो भी लोग वहाँ जाते हैं अपने अपने परिवार के नाम से पहले वहाँ चढ़ाते हैं चादर। चादर समझते ना, कपड़ा, सीधे हाथ से फूल डालते हैं। यहाँ अकबर ने विश की थी ना बेटे के लिए, तो जो भी लोग यहाँ विश करते हैं ना, अभी पढ़ाई का, लिखाई का, बिजनेस का, शादी का, औलाद का, कारोबार का, लाइफ का, एजुकेशन का, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो बाबा के आशीर्वाद से यहाँ मनोकामना 100% पूरी होती है। लेकिन मन्नत किसी को बताते नहीं। आप अनमैरिड हैं तो मन्नत दिल में रखेंगे, मैरिड है तो अपनी मन्नत अपनी वाइफ को बोल सकते हैं आप। एक बंदा यहाँ 3 मन्नत करता है, एक गांठ पर 1 मन्नत, 2 पर 2, 3 पर 3। मन्नत पूरा होने के बाद यहाँ धागा खोलने नहीं आते दोबारा। गुरु जी के नाम से अपने घर पर 2 गरीबों को खाना खिला देते हैं। चादरें चढ़ने के बाद गरीबों को बांटी जाती है, इसका पैसा भंडारी में जाता है। लेकिन करते अपनी अपनी खुशी से, इसमें एक दूसरे को मने नहीं करते। ये वो दरबार है, यहाँ से लोग देकर नहीं लेकर ही जाते हैं। जैसे आप लोगों ने पिक्चर देखा ना, परदेश, शाहरुख खान, मीना चौधरी, वो लास्ट में गाना और फाइट इसी जगह हुआ। पिक्चर यहाँ बना परदेश है, यतीम है, लाल पत्थर, मुगले आजम, गरम हवा। अभी अलाउड नहीं करते हैं यहाँ पर, क्योंकि शाहरुख खान जूते पहनकर अंदर आ गया था, इसलिए बंद कर दिया है। 3 पिक्चर और बना अभी यहाँ पर, जोधा, अकबर, मेरे ब्रदर की दुल्हन, बजरंगी भाईजान, वो इसके पीछे का शूटिंग है। तो ये दुनिया का सबसे ऊँचा गेट है बाबूजी, बुलंद दरवाज़ा, नाम तो आपने सुना होगा। मोबाइल कॉमन है, दुनिया लेकर आती है, वो मोबाइल में पूरा नहीं आता। ये लोग यहाँ के लोकल फोटोग्राफर है। ताजमहल वगैरह छोटी बिल्डिंग है, जब तक आप घूम कर आओगे बुलंदी पर अभी आपको अब भाई जी मैं बताऊँ, वो पंडित जी है, वो खुद को क्या में उठा बैठा है वो लाइट रिपेयर का जो लगता है, किस लिए उठाता है वो? उनको क्या फ़ायदा होता है? अरब से पैसा आता है ना। अच्छा, अरब का लोग मतलब बिन फंड कराया तो बंगा मतलब हटे कोई फैमिली का है, गुरु जी के फैमिली के, गुरु जी की फैमिली रहते हैं क्या उसका? गुरु जी की दरगाह के फैमिली। अच्छा, गुरु जी का क्या नाम था उनका? सलीम जी। उनके फैमिली के मेंबर यहाँ पर बैठे हैं। और ये बुलंद दरवाजे की, ये है जी बुलंद दरवाज़ा, और हम अभी अंदर हैं। और बाहर की साइड, जिस साइड से बुलंद दरवाज़ा में देखा जाता है बड़े आकार में, उस साइड हम अभी जा रहे हैं। इस दरवाजे का साइज़ देखो, क्या बात है। ये सिर्फ एक दरवाज़ा है और कुछ नहीं है। देखो आप इस साइड देखोगे क्या चीज़ें हैं, ये देखो। और इस साइड में भी उस तरह, ये देखो कितना लंबाई है इसकी, क्या कुछ है। हाँ जी जनाब, फ़ोटो लेगो। हमारी फ़ोटो दरवाजे से हम बाहर निकल रहे हैं, और ये देखिए जी बाहर का दृश्य, जो गांव है, और किलोमीटरों तक आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए जनाब, पूरा शहर, क्या पूरा, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको यहाँ से देख सकते हो। और हाँ देखो, पहले ये जगह अंदर से खाली है, खोखला है। गेट का आर्च 90 फीट है, 52 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से ऊंचाई 134 फीट है, नीचे से 176 फीट है, यानी कि 154 मीटर। 154 मीटर की ऊंचाई इसकी। पुराने, जिसका नकल करके ताजमहल पर लगाया। पहले ये बना, इसके 100 साल बाद ताजमहल। वो नीचे काले डैम नज़र आ रहे हैं ना आपको। अकबर का कहना था जो लोग दरगाह जाएंगे पहले क्लीन होना, इसके बाद दरगाह जाना। नीचे आइए, नीचे से आएगा फोटो जी। फतेहपुर का बुलंद दरवाज़ा, जो कि सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है इसको। कहते हैं कि इससे बड़ा कोई दरवाज़ा कहीं पर नहीं है। 176 मीटर की ऊंचाई। अब 176 से 3 गुना कीजिए, उतने फुट की ऊंचाई होगी। और अभी हम एक बार फिर अंदर चलते हैं।
खुला लिया 10 नोट लिया 10 रुपया दे दिया। ये मस्जिद का मेन कारीगर है, यहाँ नमाज होगी। वाइट वाली जो स्टेज है ना वो इमाम साहब की जगह, जो टीचर जो थे ना नमाज पढ़ाते हो। ये झूमर अकबर के टाइम में सोने का था, अंग्रेज लोग उतार कर ले गए ताली घटा में। 3 साइड में राइटिंग कुरान की, सोने का पानी जो आई थी। इसकी ऊंचाई 80 फीट का है ऊपर तक, 1 ही फीट। ये जाल को इसलिए लगाया, बिल्डिंग कमजोर हो गया है ना, पत्थर जो गिरते हैं इस जाल के ऊपर आके गिरते हैं ताकि किसी अभी हम इसमें अंदर ये भाई दिखा रहा है बुलंद दरवाजे के अंदर। तो ये देखिएगा वहाँ लेडीज़ें नमाज़ पढ़ा करती थी पर्दे में, पर्दा सिस्टम, जो कि औरत और आदमी की एक साथ नमाज नहीं होती है। ये जेंट्स लोगों के लिए काफ़ी है। और ये 6 देखने वाले देखने पर ऐसा लगता है छोटा और बड़ा, लेकिन साइज़ एक ही है। ये हिंदू डिजाइन का जोधा का जो मंदिर का होता है, ये मुस्लिम का जो राइटिंग और कुरान है वो कहीं आता है, तो जो राउंड है वो क्रिश्चियन का मरियम का। तो इसलिए इस बिल्डिंग को कहते थे दीन इलाही। 1581 में अकबर ने धर्म को चलाया। और ये जोधा का ये मुगल टाइम के पोस्ट ऑफिस थे। यहाँ से कबूतर चिट्ठियाँ लेकर जाते थे उस टाइम में, ट्रेलिंग दिया गया था बिल्कुल। यहाँ से मुस्लिम भाई ईद रमजान चांद देखा करती थी, हिंदू रानी व्रत खोलती थी, कृष्ण देवी सूरज की पूजा करती थी। यहाँ से यूपी ख़त्म होता, राजस्थान लगता था। वो जो मीनार दिखता है ना कांटे वाला आपको, ये हाथी का कब्र है। जाने के अकबर के टाइम में जो लोग गुनहगार होते थे, गुनहगारों को हाथी पैर से दाब के मार दिया करता था। हाथी मरने के बाद इसको टावर के नीचे दफना दिया। टावर के ऊपर जाने के लिए 7 चक्कर लेते हैं, जैसे आपके धर्म में होता है ना शादी के लिए 7 चक्कर लिए जाते हैं। वो ज़माने में वहाँ कोई हाथ पकड़ के चढ़ जाया करता था, वहाँ शादी मानी जाती थी। तो अभी भी लोग जाते हैं वहाँ शादियाँ करने। ये गोल वाला बिल्डिंग था अकबर और जोधा के चौपर खेलने की जगह जाने लगता था, ये इसको मीना बाजार कहते थे। और ये किला अकबर ने यहाँ बनाया था पहले। ये जो बिल्डिंग दिखता है ना बाबूजी लाल और वाइट आपको, पहले ये किला बनाया 1569 में। यहाँ अकबर को बेटा मिला जोधा से, बेटा एक था, नाम 3 थे, सलीम और शेखू और जहांगीर। एक ही लड़के के 3 नाम थे। रंग के माने खुशी का मेल था, यहाँ एक खुशी मिली थी इसको। तो इसी के अंदर जोधा का मंदिर था, साइड में था दीवाने आम दीवाने खास, यहाँ दरबार लगता था। ऊपर बिल्डिंग है ना जाली वाला, वहाँ अकबर और रुकैया बैठकर सपने देखा करते थे, उनके ख्वाब देखने की जगह थी। गुरुजी वंश के जो लोग जिंदा हैं वो यहाँ रहते हैं अभी। और ये अनारकली का टनर ही देखेंगे। ये देखो बाबू जी 2 मिनट मोबाइल बंद करें, अभी आप दरगाह जाए भाई। यहाँ लोग आते हैं, जिनका दिल करता है वो लोग जाते हैं, जिनका बुलावा होता है। ये लोग दरवाजे से लौट जाते हैं, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सीधे पैर से एंट्री करते हैं अपने अपने परिवार का नाम लेकर। दर्शन करने के बाद वहाँ से पीट करके नहीं निकलते हैं। अंदर जाने पर आपको कैप मिलेगा, अगर आप पर रुमाल है तो रुमाल डालेंगे आप सर पर। अपने मोबाइल से अंदर आप फोटो ले सकते हैं जो गुटलक होता है। तो पहले वहाँ अपने अपने परिवार के नाम से, चूँकि इसमें एक दूसरे को मना नहीं करते। पहले चादर, सीधे हाथ से फूल, मन्नत का धागा जाली पर बांधते हैं। 1 गांठ पर 1 मन्नत, 2 पर 2, 3 पर 3। चादरें गरीबों को बांटी जाती है, पैसा गरीब बच्चों के भंडारे में जाता है। लेकिन जिसका दिल करता है वो अपने परिवार के नाम से, अपने नाम से खुशी से करते हैं। इसमें कोई ज़बरदस्ती फोर्स नहीं होता, क्योंकि दरगाह पे लोग खाली नहीं जाते हैं। यहाँ से आप देकर नहीं लेकर ही जाओगे। बाकी चिश्ती साहब की दरगाह वाइट, अभी बाहर से आपको भैया ने एक्सप्लेन किया, और ये उनका पिक्चर्स अंदर का। ठीक है, सभी लोग आप अंदर जाएंगे, लेकिन अंदर का एक तरीका है कि पहले अपना सर ढकना और पहला पैर आगे राइट। सर ढकने के लिए वो आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं।
इस तरह से अपने हाथ से अपनी फैमिली के नाम से यहाँ चादर चढ़ाते हैं। चादर के ऊपर राइट हैंड से फ्लावर्स डालते हैं। दिल में कोई विश होता है, ये धागा होता है, चादर से टच करके फिर जाली में बांधते हैं। लेकिन धागा मेरे भाई एक बांधते हैं और विश 3 करते हैं। जो लोग मैरिड हैं वो विश वाइफ को बोलते हैं, जो लोग अनमैरिड हैं वो सीक्रेट रखते हैं, किसी को नहीं। गुरुजी की दुआओं से जब विश पूरी हो जाती है तो धागा खोलना कंपलसरी नहीं होता, ये रिटेन इधर आता। आप जहाँ भी रहते हैं बाबा के नाम से 2 गरीबों को घर बिठा के खाना दे देते हैं। चादर अंदर जो चढ़ाएंगे आप वो गरीबों को बांट दिया जाता है। इसका सारा पैसा भंडारे में जमा होता है। ये मैप लगा हुआ है। और जो भी करना दिल से सोचकर, ये नहीं करना कि हम कुछ देकर गए, हम और आप उनको नहीं दे सकते। लोग यहाँ मांगने आते हैं, यहाँ तक भी आए उनका बुलावा है। बुलावा नहीं होता तो यहाँ तक आप नहीं आए। और इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा विश पूरा होगा, वो बुलाएंगे नेक्स्ट टाइम। ऐसे ये बने ना, अंदर लेडीज़ का है। ये तोते की कब्र पैरिक थी, छोटा वाला। ये जोधा के आने जाने का रास्ता था। छोटा इसलिए बनाया क्योंकि जोधा एक राजपूत थी, तो राजपूत लोग अपना सर किसी के आगे नहीं झुकाते ना। अभी इस गेट से अंदर कोई भी एंट्री करेगा तो सभी को झुकना पड़ेगा। तो झुकने पर गुरु जी का रेस्पेक्ट होता था, मान सम्मान। और ये गुप्त रास्ता है, देखिए आप, किसी कब्र पर पैर नहीं रखना आपको। तोते की है ना ये छोटी सी खबर है तोते की। ये भी छोटी छोटी खबरें हैं, ये सैनिकों की खबरें हैं। ये पत्थर के दरवाजे, यहाँ बच्चे लोग पत्थर की कारीगरी करते हैं। पत्थर का टेलीफोन, ताजमहल, टेबल लाइट, टी कैंडल। एक हाथी के पेट के अंदर 6 हाथी बनाते हैं एक ही स्टोन के अंदर। यहाँ की फेमस कला है। और ये देखें आप, बगैर लाइट का एसी। बिल्डिंग को कहते हैं जमात खाना, समझते हैं आपको? गेस्ट लोग समाधियाँ बनाई बाद में। पहली बीवी अकबर, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला था, जिसका असली नाम था महेश दास। अकबर के 9 मिनिस्टरों में 5 हिंदू थे, 4 मुस्लिम थे, क्योंकि अकबर सभी धर्मों को मानते थे। तो 1, 2, 3 यहाँ समाधियाँ नहीं थी पहले। ये दीवारों को यहाँ से खाली रखा गया था, एम्प्टी, खोखला। इनके पीछे एक पानी का झील था, आर्टिफिशियल लेक। ठंडी हवा यहाँ से चलती थी। हाथ डालकर देखो आप, पत्थर के कूलर थे ये, एसी। बिल्डिंग को कहते थे हवा महल, क्योंकि बिल्डिंग रहता था ठंडा। और ये देखिएगा बाबू जी, ये गुप्त रास्ता है बड़े भैया। जैसे आपने पिक्चर देखा मुगले आजम, यहाँ अनारकली को जो कैद किया था ना, दीवार के अंदर चुनवाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अकबर का बेटा सलीम था। अकबर की एक नौकरानी की लड़की थी अनारकली, वो एक दूसरे को लव करते थे। अकबर को पसंद नहीं था कि मेरा बेटा एक नौकरानी से शादी करे। तो आगरा यहाँ से पड़ता है बाई रोड 40 किलोमीटर। ये शॉर्टकट रास्ता था 25 किलोमीटर का। तो यहाँ अनारकली को चुनवाया नहीं गया था, यहाँ अनारकली को खड़ा किया गया। यहाँ पे एक दीवार उठाई, पीछे से निकाला आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर। सलीम की शादी अकबर ने करा दी थी नूरजहाँ से। नूरजहाँ का नाम सुना आपने? सभी ने कश्मीर पहुँचा दिया। यहाँ गार्डन था ना, नूरजहाँ गार्डन। बाद में सलीम और अनारकली जब मिले तो इन लोगों ने अपना समाधि बनाया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पहले पाकिस्तान इंडिया में था। तो ये टूटने की वजह से भी इसको बंद कर दिया गया। ये गुप्त रास्ता था, यहाँ से इसको भगा दिया। ये कहाँ तक थी? आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर। अंडरग्राउंड ही एक गुप्त रास्ता था, ये शॉर्टकट। अंडर अंग्रेज लोग भी आए हुए यहाँ पर। अर्जुको देखी किसान आंदोलन में पुगाई नहीं विधान मेरे का जो नहीं थी वो देखी बैठा है इंग्लैंड में रहे हुए 5 भाई संधु फैमिली में आपको विधामा काम है वहाँ पुगाई इतना दिन करोड़ अपना कन कितना रुपये आप तो ही कौन कर सका। अब आपने 500 लाया तो और पर मैं तो नहीं करियो आप यार चल मुड़ के आपने आइडिया कोनी और दरगाह बने दरगाह आपा सोचा ही आ बात ये मुस्लिम ही है मुस्लिम ही मैं मानू भाई, मैं तो वीरवार का घड़ी बन जाएंगे। जाओ कोई दिक्कत नहीं।
सिलसिला यार लोग का माड़ा होना महाराज अभी तो कुछ ये लांगली लगाना रहा है कमला इसे रान दो कमला आपन तो कौन करा के 2 घंटे आगे की करांगे आपा कोई दंगो करा अरे एक इसका मोटा एजेंट है वे चक्कर मैं बात आपने सगा करिया कभी मुसलमान आवाज कर दे रहा है कोई वो लगा दे यार एक भजन चला दे यार वो कुछ सामान के लिए आप पर लगा दिए हो एक भजन चला दे अब भाई करो क्या आप और पर दिखा तू यार जा तो लाग रही आंटी पर भी तेरा ही अस्सी गाना नीचे ही रख मेरे इन फोन में एयरबड्स है 80 पर 2% लगा तुम रहन दे यार। 2 नीचे नीचे रख एवरेज लेनी है तो बाकी तेरी मर्जी है नमी तो बे बिना ताई कर मैं को एक भजन चला दे बिन बात की चलाओ तू और ये एयरबड्स है मेरे फोन के साथ मैं पहले पिया भेजे के जय श्री बालाजी महाराज के जय हो। अभी हम मेहंदीपुर धाम इच्छापूर्णी धाम है और बालाजी का ये मंदिर है आपके सामने। और अभी मंदिर का टाइम तो वैसे बंद हो गया है, बंद होने का हो गया है। सुबह खुलेगा, अभी 9 बजे से पहले 10 बजे बंद हो गया था। और ये बालाजी इच्छापूर्णी मेहंदीपुर धाम है जी। और अभी हम यहाँ पर हैं, अभी मंदिर बंद हो चुका है। तो आगरा से जयपुर जा रहे थे तो ये रास्ते में आ रहे थे। अभी यहाँ से 100 किलोमीटर जयपुर और है। अभी हमें 100 किलोमीटर जयपुर चलाना, फिर बालाजी खाटू श्याम जी जाना है हमें। तो ये मंदिर बंद होने के हम नहीं रुकेंगे और बाहर से ही तो चौक लगा लिए जी और चल रहे हैं अभी।
निकलने के बाद रिंग से होते हुए खाटू श्याम जी जा रहे हैं और रिंग से डायरेक्ट ही है जो रोड है उसी रास्ते से जा रहे हैं हम। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पैदल यात्री बहुत ज़्यादा मात्रा में जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ चल रहे हैं, कहीं डीजे बज रहे हैं, कहीं कुछ होली जैसा माहौल बना रखा है। और वाहनों की कोई गिनती नहीं हो सकती क्योंकि लाइन तक नहीं टूट रही है इनकी। महिलाएं, जवान, बूढ़े, बच्चे सब के सब खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं।
जी चलो थोड़ा सा जय श्री राम भक्तों, हम अभी बालाजी मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। ये प्रवेश द्वार आ गया है बालाजी मंदिर का। आज इन्होंने रास्ता बदल रखा है। ये जो रास्ता जा रहा था ये बंद कर रखा है। आज इस साइड से भेज रहे हैं क्योंकि उधर साइड कोई काम चल रहा है। ये सीढ़ियों से भेज रहे हैं आज। यार यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी हमने कोशिश की थी। चलो देखते हैं जो भी होगा। अभी हम अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रास्ता है, यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है जो भी है। इच्छापुर बालाजी सरदार शहर। ये एक गाड़ी है, महात्मा जी की है। ये बहुत ही लग्जरी गाड़ी है और इसका मॉडल है 1999 के मॉडल की गाड़ी है। ओरिजिनल गाड़ी है, ये लग्जरी गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया। और ये मंदिर का विहंगम दृश्य, बड़ा ही प्यारा। और ये गाड़ी जिनकी है उनके सामने तस्वीर लगी हुई है कुबेर जी के नाम से।
जय श्री राम। हनुमान जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ सरदार शहर में श्री बालाजी इच्छापूर्णी धाम के पास। और अभी हम दिखाते हैं ये जिस साइड में हमें जाना है सिरसा की तरफ, और जिस साइड से हम सालासर साइड से आए थे हम, और ये सालासर से आने की साइड में ये बालाजी इच्छापूर्णी धाम जी का मंदिर है। बड़ा ही प्यारा मंदिर है ये। मैं अभी अंदर जाके आ गया था। पंकज है अभी का फोन जा रहे हो सिद्धू को क्या कहे HDFC अकाउंट और GST और अक्षय का धन दे दियो मारो अकाउंट तुम्हारो अकाउंट अक्षय धन दे दियो क्या संकरण कियो अभी बिन फोन ना करी मैं तन अकाउंट दे दियो तो पानी देते भाई मैं तन के भी मेरी भाषा अच्छा पढ़ते हो ये तो बीच में मैं हैरान करने नहीं रहा ठीक है यहाँ करें तू भी नहीं देते बीस बात कर ली भाई रेट मेरे अक्षय कौन लगा ठीक है मैं देखे तो मेरी भाषा अच्छा है मैं तो बात हूँ कौनता बात कहनी बैमता भी ना बात कहनी कोनी बोका कोनी फिर बच्चे का बात आ गई आगे भी कोइयां का कहना चेक पर साइन कराई ले क्या क्या यार बिन के मतलब है क्या संक्रांत का फोन करके कि मेकिंग कराई ले जहां से अब फिर अब बात आ जितना भी नहीं देना कि मैं तेरी कितनी है ये ले दो तो मैंने कहती कि देख से काम छोड़ दो इलेक्शन के सामने दे दूं आगे दे बात दे ठीक है मैं तेरी नहीं जाता
एक स्ट्रीमिंग ऐप के लिए 499, एक म्यूजिक ऐप के लिए 119, एक फिटनेस ऐप Sido, vago, Sido, vago, Sido, vago, 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 go, Sido. A Fernando, vago, Fernando, vago, ऑर्डर हो गया Oleh वीडियो ही wadah. करती अगर फोन ने सीधो कर दियो करके ही कर दिए थे यार है बिट्टू चाल भी करने जाएगा फोन में तो कम। नमस्कार साथियों, अभी आपको एक चीज दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हो पोल है, जो बिजली का पोल है, वो बिल्कुल सीधा है और आपको वहाँ पे ले चलेंगे, बिल्कुल सीधा मिलेगा। और इस तरफ दिखाता हूँ, अब इस साइड जाएंगे तो ये इस साइड में झुक जाएगा। अब ये इस साइड में झुकने लग गया। ये देखो इस साइड में पूरी तरह झुक गया ये। और अभी दूसरी साइड में जाऊंगा तो ये पोल दूसरी साइड घूमनेगा, उस साइड में झुक जाएगा ये। रोड पे चलने वालों के लिए एक मिस्ट्री के तरह का ये काम करता है और लोग अचंभित हो जाते हैं भी ये इस तरीके से है। जिस साइड से आ रहे हैं उसी साइड से ये झुका हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इस साइड में है तो ये इस साइड में झुकाई इसकी दिखाई दे रही है, झुका हुआ दिखाई दे रहा है ये। और अब इसको जो रियल जो चीज़ है हम इसके पास ले चलते हैं, आपको देखते हैं क्या कुछ है। अब ये पोल इस टिल्ले से दूसरी साइड बिल्कुल सीधे दूसरी साइड में ये झुके हुए हैं आगे से। ये इसकी जो वायर आ रहा है, वायर की तरफ दूसरी साइड में ये खींचा हुआ है। और रोड पे चलते हैं तो ऐसे लगता है भी जिस साइड आ रहे हैं उसी साइड झुका हुआ है ये इस पोल की रियलिटी है। लोगों के लिए ये बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। और इस पोल से ज़्यादा में ये जगह देखो कितनी प्यारी जगह है। और ये है तारानगर से सावा रोड पर ये जो कालवास का गेट आता है, डावड़ी कालवास, इस तरह से होकर ये भादरा की तरफ रोड निकलता है। यहाँ से लिंक रोड इस रोड के इस गेट के पास है ये। यो है अमरूद और यह है मौसमी आता है। ओ देखो भाई साइज गठा मौसमी है, गठा अमरूद है, इंग बदला है। देखो साइज, यह एक अलग वैरायटी है जो आपने कौन मिला ठया। गांव डावड़ी, तहसील भादरा, राजस्थान, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गांव डावड़ी में, बड़ी डावड़ी में सतीदादी जी का मंदिर है ये। और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं। ये सती दादी जी का मंदिर है।
आता कर दियो पेड़ियां पर ਔਰ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੱਸਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਰਕਾਨੇ ਸੱਦ ਲੈਨੇ ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ